ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान की परिस्थितियों में हम विजय बनने के लिए विशेष आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास, इसका कितना महत्व है इसके ऊपर। क्योंकि भविष्य में अचानक परीक्षा आने वाली है, बातें आने वाली है, चाहे लोगों के तरफ से, चाहे प्रकृति की तरफ से, चाहे विकारों के तरफ से। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में पास होने के लिए हमें विशेष जो पुरुषार्थ करना है वो है अशरीरी बनने का, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। क्योंकि इस एक आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ से ही हम अंत में विजय बनेंगे, पद ऊंचा मिलेगा, प्रभु मिलन का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अभी भी समय है। मुझे लगता है इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का टोटल ज्ञान का सारा है अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो। ये टोटल ज्ञान और योग का सार है, सेवाओं का सार है। क्योंकि हम ये पढ़ाई पढ़ करके देवता बनने जा रहे हैं। देवता बनने का आधार है आत्मिक स्थिति। वास्तव में परमात्मा परम धाम से क्यों आए हैं? वो हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तब सतयुग आएगा। ये कलयुग क्यों आया? क्योंकि हम देह भान में आए, इसीलिए कलयुग आया। तो वास्तव में टोटल ज्ञान का सार है आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने जो विशेष जो मेहनत की, दो बातों की मेहनत की। बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने अपने इंद्रियों पर राज्य किया, स्वराज्य अधिकारी बने। इस दो बातों से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। इसी तरह अगर हमें भी इस दो बातों का और उसमें से भी ये आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ का अगर हम महत्व करते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकेंगे। हमारी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, उसका कारण है देह का भान। इसलिए अभी भी हमें इस लॉकडाउन के दौरान अभी हमें समय मिला है और इसी समय में विशेष इस पुरुषार्थ का हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है। चाहे कर्मों में मेहनत करनी है, चाहे चलते फिरते मेहनत करनी है। अगर ये मेहनत हम करेंगे तब हम विजयी बन सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ का महत्व रखना है। क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हमारे अंदर जो भी कुछ कमी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पुराने संस्कार हैं, कुछ विकारों की अंश वंश है, इसके पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितना इस अशरीरी का अभ्यास, आत्माभिमानी का अभ्यास करते हैं, उतना हमारे मन में एकाग्रता आती है और मन और बुद्धि के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम देह भान में चलते हैं तब बुद्धि हमको चलाती है, मन हमको चलाता है, सारी इंद्रियां हमको चलाती है। इसीलिए सचमुच अगर हम ब्राह्मण बन करके दिल पर हाथ रख करके पूछना है इस बातों का हम कितना मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए अभी भी समय है। बाकी और बातों में मेहनत करते हैं, सेवा में मेहनत करते हैं, योग लगाने की मेहनत करते हैं, और बातों में मेहनत करते हैं। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे, बाकी सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम बीच बीच में माया के विघ्नों में फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें विशेष अंत समय में पास होने के लिए, इतना ही नहीं, संगम युग का आनंद लेने के लिए इस पुरुषार्थ का हमें मेहनत करनी है। और अभी भी समय है।
हमारे अंदर जो भी विकारों के अंश हैं, जो छोटे छोटे संस्कार है, उसको अगर परिवर्तन करना है, इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मैं इनको ये तो ऐसे तो क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी जब इस ज्ञान में आया, वैसे तो मेरी कहानी तो बहुत लंबी है। 11 साल के बाद स्कूल में गया, गांव में रहता था, खेती बाड़ी में बकरी चराता था। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गए तो टीचर ने कहा आप तुम नहीं आ सकते हो। मैंने कहा सर मुझे पढ़ना है। मेरी लगन दे करके कहा ठीक है कल से आओ। तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने उस पैसे नहीं। हमने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम्हारे पास डायरी पेन नहीं है, तुम नहीं आओ कल से। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, उस रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करके फिर उसके ऊपर लिखने की मेहनत करता रहा और इस तरह से पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का किताब मिला और उस किताब के बातें पढ़ करके मैंने और किताबें मंगवाई। 2 साल ऐसे ज्ञान में चला, 10वीं पास किया। 10वीं के बाद जब बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला थी, वहाँ जाना शुरू किया। जिस दिन मैं पहले दिन गया तो वहाँ मुरली चल रही थी। तो उस मुरली में पूरी मुरली थी, बच्चे आत्माभिमानी बनो, इससे आप विजय बनेंगे, विकारों जीत बनेंगे, बच्चे आत्माभिमानी, हर लाइन में आत्माभिमानी आत्माभिमानी ये शब्द। तो मैंने सोचा शायद यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्माभिमानी। तो मैं जब बाहर गया तो मैं अपने हाथ के ऊपर उसी दिन मैं आत्मा हूं ये 2 लाइन लिखवा दिया। अभी भी शायद ये हाथ के ऊपर लिखा हुआ पड़ा हुआ है। और मैंने जो मेहनत की, इस आत्म अभिमानी की मेहनत की। जब मैं शुरू में गीता पाठशाला में जाता था, मेरा कुर्ता सा फटा हुआ रहता था, शर्म से लास्ट में बैठता था। कभी कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। मैं किसी से गांव से आया था, किसी से बात नहीं करता था, पुलिस वाला को देखते हुए डर जाता था। मैंने बिल्कुल कभी मधुवन में मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुवन जाना है। नहीं कहते तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, तुम किसी से बात भी करने की हिम्मत नहीं तुम्हारी। तो इसीलिए 7-8 साल तक मैं वहीं रहा और खूब ये आत्मा का पाठ पक्का किया, योग पक्का किया। और ड्रामानुसार मधुवन में आए और मधुवन में आकर के मुझे सेवा का चांस मिला। फिर दिल्ली में भी रहे और सचमुच इस आत्माभिमानी मेहनत से, आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ से आज मेरे जीवन में कभी हमारी बहनें भी याद देती, अरे ये जब आता था कैसा गांव वाला बन करके आता था, चुप बैठता था और ये अभी देखो कहाँ पहुंच गया। आज काफ़ी सारे स्कूलों में सेवा कराए, 900 जितना जेलों में, करीबन 8-9 हज़ार स्कूलों में भारत के कोने कोने में लिखने का सेवा। ये मैं कहाँ पुलिस वालों से डरता था, लेकिन इतनी हिम्मत, इतना ज्ञान आया कहाँ से, ये आत्माभिमान स्थिति की कमाल है। इसीलिए मुझे लगता है बाबा हर मुरली में बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पुरुषार्थ पक्का करो। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी समय है, आगे और भी समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस पुरुषार्थ की मेहनत करेंगे, क्योंकि इसी आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमें इंद्रियों से भी अतीत, जिसको कहते अति इंद्रिय सुख, ये सुख हमें मिलता है। और जिसने ये आत्माभिमानी से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसके लिए विकार, ये संस्कार, पुराना संसार ये फीका लगेगा। वो आत्मा कहीं भी आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख, जैसे किसी ने अगर जिलेबी खाई, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहीं नहीं कहेंगे मैंने इतना अच्छे जिलेबी खाया, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये विकार एक मुरमुरे के समान अनुभव होगा, विकार उसको आकर्षित नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी मेहनत करनी है। जितना आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, हमें परम धाम नजदीक अनुभव होगा, बाबा बिल्कुल कंबाइंड की अनुभूति होगी। कहीं को योग लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं है। इसीलिए बाबा भी कहते बच्चे पहले आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। बाबा खिसक क्यों जाता है? खुदा तब भूल जाता है जब खुद को हम भूल जाते हैं। इसीलिए खुद की बार बार स्मृति करनी है, बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ।
तो ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। जितना आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना हमारे वाणी में बल आता है, हमारे दृष्टि में बल आता है, उतना हमारे संकल्प में भी बल आता है, हमारी संकल्प में सिद्धियां प्राप्ति होगी। देवी देवता इसीलिए खुश नहीं है, उनको सोने का महल है, उनके शरीर बड़े सुंदर है, इसीलिए वो खुश नहीं है। वो खुश इसीलिए है उन्होंने यहाँ संगम युग में आत्माभिमानी स्थिति को नेचुरल बना के लेके गए। जो आत्माभिमानी स्थिति में है वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेंगे। इतना ही नहीं, उनकी आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं उतना कर्मयोगी बन सकेंगे। आत्माभिमानी स्थिति वालों का टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। वो रात को सोए हैं तो भी उनका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे हैं तो भी योग लगा हुआ है, कर्म कर रहे हैं तो भी योग लगा हुआ है। कई भाई बहनें कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो देह भान में रहते हैं। देह भान में रहने से उनकी यहाँ की बातें दिखाई पड़ती हैं, यहाँ की बातें सुनाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, कई बैठे योग में लेकिन 1 घंटा योग किया लेकिन उनको संतुष्टता नहीं है, क्योंकि बैठे योग में यहाँ लेकिन यहाँ की बातें दिखाई पड़ रही, यहाँ की बातें याद आ रही। क्यों? वो परमधाम में नहीं पहुंचे, क्योंकि देह भान में होकर के बैठे हैं। इसीलिए ये आत्मा का लेसन बहुत जरूरी है। इससे हमारे अंदर योग की अनुभूति, गहरा अनुभव कर सकेंगे। जितना आत्मा की अनुभूति में रहेंगे उतना सभी इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी। आज कई कहते हैं मुझे पता नहीं, चाहते नहीं है तो भी मेरा मन भटकता है, चाहते नहीं है बुद्धि भटकती है, चाहते नहीं आंखों से गलत देख लेते हैं, चाहते नहीं है मुख से गलत बोले। ये कारण क्या है? देहभान। जैसे कोई घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटे आपस में लड़ते रहते हैं, इसी तरह इस घर में शरीर में आत्मा का भान नहीं है तब ये सब प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए आत्माभिमानी रहने से सारी इंद्रियां अपना अपना एक्यूरेट काम करेगी। इसीलिए ये आत्मा का पाठ हमें क्या करना है? पक्का करना है। जितना इस आत्मा के स्वरूप में हम टिके रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना जैसे पानी के ऊपर से नौका चलती है तो पार हो जाती है। अगर नौका के अंदर अगर पानी आएगा डूब जाता है। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाती है। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए भी आत्माभिमानी स्थिति की बहुत जरूरत है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, हमारे सामने कोई सोना डाले चांदी डाले कहीं भी हमें आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का लेसन पक्का करो, योगी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, आत्मा भी जैसे कोई मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसका फाउंडेशन रेती पर है तो गिर जाएगा, आंधी आएगा तूफान आएगा। इसी तरह अगर आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, थोड़ा कोई विकार आ गए, कोई संस्कार आ गए, कोई बातें आ गई, हम फेल हो जाएंगे। इसलिए जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन पक्का किए हैं, कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी परिस्थिति आएंगी, वो कभी भी उससे विचलित नहीं होंगे। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हम निगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिव में बदल देंगे। कितनी भी परिस्थिति आई, आत्माभिमानी वाला क्या करेगा? उसका फायदा लेगा, फायदे की सोचेगा। और जो देहभान वाला है उसको निगेटिव में लेगा, ये कैसे आ गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। और आगे तो बातें आने वाली है। जैसे रावण को राम रावण का युद्ध चलता है, रावण क्या करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो सिर कटे हुए सिर जुड़ जाते हैं, फिर काटता है, फिर जुड़ जाते हैं। आखिर राम परेशान होता है। फिर विभीषण आकर के राम के कान में 2 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई काम का गला काटता है, कोई क्रोध का काटता है, वो गले तो कट जाते हैं लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह भान। जब तक देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, ये संस्कार का रावण नहीं मरेगा। इसलिए हमें विजयी बनने के लिए इस
आत्मा के पाठ को पक्का करना है। आत्माभिमानी स्थिति से ही फरिश्ता बन सकेंगे, आत्माभिमानी स्थिति से ही हम अशरीरी बन सकेंगे, विदेही बन सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारे बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति इसी आएंगी। इतना ही नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में रहना अर्थात मूल स्वरूप का अभ्यास करना। जितना इस मूल स्वरूप का अभ्यास करेंगे, मूल स्वरूपों में टिकेंगे, उतना आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये संस्कार ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएंगे। इतना ही नहीं, जितना इस अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विदेही स्थिति में रहते हैं, उतना हमारे अंदर गुण और शक्ति आएगी। वास्तव में गुणों का कई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कई कहते मुझे कोई बात आती है तो सहन ही नहीं होती, इसका मतलब हमारे अंदर देह भान है, इसीलिए सहन नहीं होता। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी स्थिति का। जैसे बीज बोएंगे तो फल तो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, तो इसी तरह आत्म अभिमानी स्थिति का जो मेहनत करता है उसके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, शांति, एकाग्रता, ये सारे गुण और शक्ति ऑटोमेटिकली आते हैं। इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्टॉप करो, संकल्प को स्टॉप करो। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति क्या है? जितना संकल्प कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतना हमारी आत्माभिमानी स्थिति आती है। इसीलिए हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। जैसा जिस घर में कोई लाइट नहीं है वहां भूत रहता है, एक भूत दूसरा भूत, वो बंगला ही भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम होती है, आत्माभिमानी स्थिति कम होती है, धीरे 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 वहां विकारों के भूत रहना शुरू करते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और इसीलिए आज हमारा सबका शरीर भूतों का बंगला बना हुआ है, क्योंकि लाइट कम हो गई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विकारों को भगाने के लिए, भूतों को भगाने की मेहनत नहीं करो। जैसे पहले जमाने में कहते गांव में, छोटे छोटे गांव में भी भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम ही निशान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट, सभी गांव में लाइट हो गई। इसी तरह जितना इस शरीर में आत्मा की लाइट जलाकर रखेंगे, उतना ये विकारों के भूत ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। इसीलिए अभी हमें ये पुरुषार्थ करना है। सदा बाबा कहते हैं लक्ष्मी तब आएगी, जैसे गायन कहते हैं घर घर में लक्ष्मी तब आएगी जब घर लाइट जलेगी। इसीलिए लाइट लगाते। तो कौन सी लाइट? जब हर शरीर के अंदर आत्मा की लाइट जलेगी, तब ये संसार में लक्ष्मी का राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण आएंगे। इसीलिए हमें अपनी लाइट को जलाकर रखना है, आत्माभिमानी बनना है। और जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति ऑटोमेटिकली सारा दिन रहते हैं। इसीलिए आत्माभिमानी का पुरुषार्थ करना है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही सकाश जाएगी। जैसे सूरज निकल गया, अगर सूरज कई दिनों तक नहीं आएगा तो इस संसार में कितनी बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए सूरज जब उग जाता है, कितने लोगों को उसकी सकाश मिलती है, कितने कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इसी तरह जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना हमारी सकाश लोगों तक पहुंचेगी, वायुमंडल शुद्ध बनेगा। इसीलिए हमें आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है। तो ये आत्माभिमानी स्थिति वास्तव में पुरुषार्थ का एक ब्रह्मास्त्र है। कितना भी हमारे अंदर विकार कड़े हो, संस्कार कड़े हो, अगर उसको परिवर्तन करना है, इस स्थिति में रहने की जरूरत है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनाओ। दो हमारे लक्ष्य हैं, एक है सत्युग का लक्ष्य और दूसरा है संगम का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, और सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना। ये जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, वो सत्युग का लक्ष्य तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसीलिए हमें इस आत्मा के स्थिति की मेहनत करनी है, और उसके लिए अभी हमें टाइम मिला हुआ है। तो इसी टाइम पर बाबा ने अलग अलग प्रकार की ड्रिल दी है। ड्रिल के द्वारा 500 रुपयों की ड्रिल करो, बीच बीच में फरिश्ता की ड्रिल करो, अशरीरी की ड्रिल करो। इसके द्वारा ये आत्मा का
लेसन हमें क्या करना है, पक्का करना है। हम आत्म अभिमानी कैसे बने उसके लिए 3-4 बातें मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। सबसे जो मैंने खुद की थी उससे मुझे आत्म अभिमानी बनना बहुत इजी हो गया। सबसे पहली बात है, अगर आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्म अभिमानी सारा दिन रहना है, उसके लिए सबसे पहली बात है मनसा वाचा और कर्मणा के हमारी संपूर्ण पवित्रता चाहिए। क्योंकि जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हमारे अंदर वो आत्मा की ज्योति ऑटोमेटिकली जागृत रहती है। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, केरोसिन डालते थे उसके अंदर, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती रहती थी। तो इसी तरह वास्तव में योगी का अगर योग में बैठे उस समय चारों तरफ बैकग्राउंड बनाएंगे, योगी भी एक प्रकार का दिया है और दिए के अंदर तेल है पवित्रता। इसीलिए बाबा ने यहाँ आने वालों को सबको कहा है तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि जितना हम पवित्र रहेंगे, पवित्रता ही हमारा तेल है, जितना पवित्रता है उतना आत्मा का दीपक ऑटोमेटिकली जागृत रहेगा। तो चेक करना है कहीं मनसा से वाचा से मेरी पवित्रता तो भंग नहीं हो रही। इसीलिए पवित्रता की संभाल रखनी है, और जितनी पवित्रता की क्वालिटी ऊंची है, पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में इस सब की हमें पवित्रता चेक करनी। और जितना पवित्रता है उतना सोल कॉन्शियस की अनुभूति कर सके। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है तो भी दीपक नहीं जलेगा, क्योंकि दिए के अंदर का तेल ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, बाती करती है। इसी तरह जितना हम परमात्मा की स्मृति रखते, अब घर जाना है, परम धाम जाना है, परमात्मा को ऊपर याद करना है, ऊपर जाना है परम धाम में। जितना मन बुद्धि परम धाम में लटकी रहेंगी उतना हमारे शरीर के अंदर जो पवित्रता है वो पवित्रता ऊपर चलेगी स्मृति रूपी बाती जलाने से, और ऊपर जाकर के आत्मा। जैसे दीपक का तेल है, दीपक का भोजन है तेल, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितनी हमारी पवित्रता है हमें कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा की अनुभूति होगी। अगर हमारी मन बुद्धि कई संसार में होंगी, इधर उधर होंगी, तब फिर हमारी ऊर्जा नीचे चलेगी, देह भान आएगा। जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी अधोगामी। इसीलिए पवित्रता से ही सोल कॉन्शियस का अनुभव कर सकेंगे। दूसरी बात है, अगर आत्मा अभिमानी स्थिति की नेचुरल हमें अनुभूति करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो 7 आत्मा के गुण हैं। मैंने तो जब शुरू में आया था ज्ञान में, तो मैंने क्या किया, ये 7 गुणों को 7 दिनों में बांट दिया था। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है। इसलिए आनंद की बातें याद करता था। आनंद, मुझे कौन मिला है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या से क्या बनने जा रहा हूँ, आनंद में रहने का। तीसरे दिन शक्ति स्वरूप, शक्ति सर्व, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ में। तो इसीलिए ये 7 गुणों का मैंने बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, और इससे आत्माभिमानी स्थिति में रहना बहुत ईजी हो गया। जैसे हम लोग 18 जनवरी जब होती है तो 18 जनवरी क्या करते हैं, एक साइलेंस को, एक गुण को अपनाते हैं। तो एक गुण के कारण सहज ही हम आत्माभिमानी बनते हैं। तो इसी तरह अगर रोज सप्ताह में 7 दिन, वैसे तो रोज भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर रोज नहीं तो रोज एक गुण को भी हम डेवलप करेंगे, तो ये 7 गुणों की कमी यही देहाभिमान है। 7, जिसको बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। जितना ये 7 गुणों को बढ़ाएंगे उतना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नेचुरल आएंगी। क्योंकि अंतिम समय अनेक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सिविल वार होगा, अचानक परीक्षा आएगी, संबंधों की भी परीक्षा आएगी। ऐसे समय पर सोल कॉन्शियस होंगे, ऐसे परीक्षा में हम पास हो जाएंगे। 1 सेकंड की परीक्षा होंगी। अगर उस समय समझो नेचुरल कैलेमिटीज आ रहे, भूकंप आ रहे, बाढ़ आ रहे, और वो देख करके अगर हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो वो आत्मा सतयुग में कैसी जाएगी। क्योंकि सतयुग के बच्चे कभी रोते नहीं है,
जैसे आजकल कलयुग में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो अचानक घबराता है, डरता है। क्यों? उसको जो लास्ट में जो पिछले जन्म में जो विनाश उसका शरीर छूटा था, कोई घटना से, एक्सीडेंट से या कोई डर से, इसीलिए अभी भी उसको डर है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय पास होने के लिए हमें ये अशरीरी का अभ्यास करने की जरूरत है। अशरीरी बनने से सहज, अगर शरीर के भी कोई हिसाब किताब होंगे तब भी हम इजीली उससे से सहन कर पाएंगे। इसीलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात है अगर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल अनुभूति करनी है, निरहंकारी होकर के रहने की जरूरत है। निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना निराकारी। जितना जितना इस ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं, हमें सफलता मिलती है, उतना उतना हमारा अभिमान जागृत होता है। वास्तव में सबसे बड़ा विकार है अभिमान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, लास्ट में अहंकार। अहंकार सबसे खतरनाक है। अगर हमारे अंदर अभिमान कोई चीज का, चाहे कोई कला का अभिमान, चाहे कोई विशेषता का अभिमान, वास्तव में हमारे पास की जितनी भी कला हैं, जितनी भी विशेषता हैं, ये सब प्रभु की देन है। मैंने मेरे अपनी खुद की कहानी आपको बताई। कहाँ मैं गांव में रहता था, कुछ हिंदी भाषा भी बोलने नहीं आती थी। जब मैं मधुबन अपने को समझाते, भगवान भाई तुम पहले क्या थे, इसीलिए तुम्हें किस चीज़ का अभिमान। इसीलिए मैं अभी भी जब भी कहीं जाता हूँ, ट्रेनों में जाता हूँ, स्लीपर में जाता हूँ, हमें कुछ भी नहीं लगता हमें, कि मैं सोचता ये तो बाबा का ज्ञान है, बाबा करा रहे, मैं तो पुलिस वालों से डरने वाला, मेरे से तो जेल में जाने की सेवा तो हो ही नहीं सकती। तो ये बाबा वास्तव में हमारे से करके लेता है, हमारा भाग्य बनाने के लिए कला दिए। इसीलिए कोई भी कला का, कोई भी विशेषता का कभी भी अभिमान न हो। अभिमान मेरे अंदर है, उसकी निशाने अपमान की फीलिंग। अगर कोई भी मेरे को पूछा नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर अपमान होता है, इसका मतलब मेरे अंदर अभिमान है। और अपमान वाला फिर आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए निरहंकारी होने की जरूरत है। ब्रह्मा बाबा ने भी अंत में 3 शब्द बताए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना हम निरहंकारी होकर के रहते हैं, उतना निराकारी स्थिति में रहना बहुत इजी है। इसलिए निरहंकारी स्थिति का अभ्यास। चौथी बात है, अगर हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, उसके लिए संकल्प, व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। वास्तव में जैसे बताया, आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है। उस एनर्जी की अनुभूति करने के लिए हमें सदा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं सोचना है। और जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव की स्पीड कम रहती है और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। अगर जिसके अंदर निगेटिविटी है, ये क्यों हुआ, इसने मुझे क्यों बोला, मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हुआ, और जितना निगेटिव सोचेंगे उतना देहभान आएगा। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है, बीती को बिंदी लगाना है, जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने समझो मुझे पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं, मेरा कोई पिछले जन्मों का हिसाब। अगर मुझे बीती को बिंदी लगाना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है, कर्म गति को याद रखना है। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे घर में मम्मी पापा हैं, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे कोई सास बहू है, चाहे आस पास पड़ोस में, चाहे ये सब लोग कौन है, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। कभी कभी हमारे व्यर्थ संकल्प की स्पीड ऐसी बढ़ जाती है, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू तनाव में आ रहे, संकल्प चल रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है जिसको तंग किया जा रहा है, उस समय पिछले जन्म में सास थी और उसने उसको तंग किया था। इसलिए कहते भी है सास भी कभी बहू थी। इसलिए मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कोई भी दोषी नहीं है।
ना कोई प्रकृति दोषी है। आज प्रकृति के भी विघ्न हमें क्यों आते हैं? क्योंकि हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है। इसीलिए हमें सदा क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। उस परिस्थिति में जो पॉजिटिव रहता है उस परिस्थिति में आत्मिक स्थिति में रह सकता है, डर भय से बच सकता है। इसीलिए सदा पॉजिटिव बनना जरूरी है। तब हमारा संकल्प कम चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, व्यर्थों से हम बच सकेंगे। पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो कितनी बातें बताई? पहली तो बताया आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए एक तो सबसे पहले पवित्रता की धारणा बताई। दूसरी बताई अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात बताई सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक सोचना। क्योंकि जैसे जैसे आगे चलेंगे हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब आए, ये हिसाब किताब आएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति में एडजस्ट करता है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे हमारे अंदर एक शक्ति डेवलप होगी और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति अगर आपके जीवन में आई, बाकी सारी शक्तियां भी आपके जीवन में आएंगे, दैवी गुण भी आएंगे। शक्तियां, सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति की बाकी 7 शक्तियां बहनें हैं। सहन शक्ति आई, 7 बहनें आएंगी। 7 बहनें आएंगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गए। सहन शक्ति भाग गई, उसकी 7 बहनें भाग गए। बहनें भागे, दैवी गुण भी भाग गए। फिर निगेटिव बनेंगे, देहभान आता ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। निगेटिव सोचना अर्थात दलदल में फंसना। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना जरूरी है। जितना पॉजिटिव रहेंगे, मुझे लगता है बाबा का जितना भी ज्ञान है, चाहे ड्रामा का ज्ञान, चाहे कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, चाहे हरे का पाठ अपना, ये सब ज्ञान किसी लिए? पॉजिटिव सोचने के लिए। और जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आत्मा भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आसन है भ्रुकुटी का आसन। जो संगम युग में इस आसन पर बैठता है उसको कोई आसन की जरूरत नहीं, कोई उसको पूछे न पूछे, बस ये आसन। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको बाबा का, परमात्मा का दिल का तखत मिलेगा। और जिसको संगम युग में परमात्मा का दिल तख्त मिलता है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति वाला ही प्रभु पसंद करता है, उसे गलतियां नहीं होगी, और उसको ही भविष्य का आसन मिलेगा। इसलिए भविष्य के आसन का आधार है वर्तमान संगम युग में आत्मिक स्वरूप के आसन पर रहना। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। 5वीं बात है, अगर आत्मिक स्वरूप का नेचुरल अनुभव करना है, इसलिए विधि पूर्वक योग लगाने की जरूरत है। जितना विधि पूर्वक योग लगाएंगे उतना आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा कि बच्चे यथार्थ योग करो। यथार्थ योग मतलब क्या? केवल शरीर, ऐसे नहीं कि लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शरीर बैठा है, अगर मन बुद्धि परमधाम में नहीं गई वो यथार्थ योग नहीं है। अगर योग लगाने के बाद, वास्तव में बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट का आधार भी क्या है? ये 4 सब्जेक्ट जिसके अच्छे वो सहज सोल कॉन्शियस बन सकता है। कई कहते हैं मैं तो कभी मुरली मिस नहीं करता हूं, सारी मुरलियां सुनता हूं। अगर सारी मुरलियां हम सुनते हैं तो हमारा भान कौन सा चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद भी मेरा आत्मिक भान नहीं है, वो मुरलियां केवल सुनने तक ही है, धारणा तक नहीं है। इसलिए ज्ञान का जितना आपके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट होंगे उतना वो पॉइंट स्वरूप बन जाएगा। इसलिए ज्ञान का सार भी है आत्माभिमानी। कई कहते हैं हम रोज योग लगाते, कभी अमृतवाला मिस नहीं करते, डेली योग अगर योग लगाते हैं तो भान कौन सा चाहिए? आत्मिक भान चाहिए। अगर योग लगाने के बाद भी आत्मिक स्थिति नहीं है, आपका योग बाबा से नहीं लगाता, कई और बातों से लगाता, केवल शरीर बैठा था लाल लाइट में, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रही थी, सीधी निशानी है। कई कहते हैं हम मैं तो बिल्कुल धारणा का सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है। अगर धारणा ये अच्छी है, अगर पवित्रता की धारणा आपकी अच्छी है, खान पान की धारणा अच्छी है, तो सोल कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर सोल कॉन्शियस नहीं है मतलब वो धारणा यथार्थ नहीं है। कई कहते हैं हम सेवाई बहुत की,
अगर सेवा से हमें दुआएं मिलती है और दुआएं वाला सोल कॉन्शियस में रहता है। वास्तव में परमधाम में लेके जाने के लिए दुआएं एक प्रकार के विमान का काम करते हैं। अगर सेवा हम किया लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए है, वो सेवा दिखावटी के लिए है, डिस्टर्ब करने के लिए सेवा है, ईर्ष्या का कारण कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए सेवा का आधार भी सोल कॉन्शियस। ये चारों सब्जेक्ट जिसके अच्छे यथार्थ है वो सोल कॉन्शियस बनता है। इसलिए हमें यथार्थ योग करना है। जितना यथार्थ योग करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, मन और बुद्धि दोनों योग में को समझने के लिए मन और बुद्धि को समझना जरूरी है। मन क्या है? मन एक प्रकार की टीवी है, बुद्धि एक प्रकार का कैमरा है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र आता है वही चित्र टीवी में दिखता है। इसी तरह मेरे मन में वही थॉट चलते हैं जहां मेरा ध्यान है। जहां हमारा ध्यान है वहां हमारा मन है। अगर मन में कोई निगेटिव विचार चल रहे इसका मतलब ध्यान कहीं और था। इसलिए ध्यान और मन को एकाग्र करके हमें योग यथार्थ करना है। और जितना योग लगाएंगे, जितना बाबा के पास पहुंचेंगे, बैठेंगे वहां, बाबा को अपलक होकर के देखते रहेंगे मन बुद्धि से, उतना हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं। और खास तो हमें ब्राह्मण जीवन में अगर सोल कॉन्शियस की अनुभूति करनी है, एक तो सबसे पहली बात है अमृत वेला का योग यथार्थ करना, यथार्थ। और दूसरा, क्लास के पहले आधे घंटे का योग करना। जैसे अभी आजकल तो ऑनलाइन में चलती है क्लासेस, अगर ऑनलाइन में भी चलती है तो भी हमें मुरली से पहले, सुनने से पहले आधा घंटा अच्छी तरह योग में बैठना और उसके बाद फिर मुरली सुनना। चाहे क्लासेस में भी जब जाते हैं तो यही करना, क्योंकि बिना योग करके मुरली सुनेंगे उस मुरली से हमें चार्ज नहीं होंगे, वो मुरली की बातें हमें अंदर तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अगर सोल कॉन्शियस बनना है तो एक तो अमृत वाला यथार्थ चाहिए, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग चाहिए, और तीसरी मुरली को ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर ये तीन बातें हमारे अच्छी हैं तो सहज हम सोल कॉन्शियस। तो योग के ऊपर ध्यान, जितना योग हम करते हैं उतना सोल कॉन्शियस की अनुभूति प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। यह है पांचवी बात। छठी बात है, अगर हमें सोल कॉन्शियस का प्रैक्टिकल में अनुभूति करनी है उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना हम सोमानों में रहेंगे, और सोमानों के केवल रिपीट नहीं करना लेकिन सोमानों के विजन बनाना। जैसे और हर विकारों के सोमान अलग अलग है। जैसे हर बीमारी की टैबलेट्स अलग अलग होती है। आप समझो किसी का पेट दर्द है, पेट दर्द की टैबलेट अलग होती है, सिर दर्द की टैबलेट अलग होती है। इसी तरह अगर सोल कॉन्शियस की अनुभूति करनी है तो हमारे अंदर जो जिस प्रकार के विकार है उस विकारों को खत्म करने वाले सोमान लेंगे, तब जाकर के हम उस सोल कॉन्शियस का अनुभव कर सकेंगे। हम क्या करते हैं, हमारी कमजोरी का कुछ अलग है, टैबलेट्स कुछ अलग लेते हैं, तो फिर हम इतना वो सोल कॉन्शियस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सोमानों से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और उसी के आधार से हम सोल कॉन्शियस की अनुभूति कर सकेंगे। और सोल कॉन्शियस बनने के लिए मैंने एक बहुत सुंदर एक अभ्यास किया था शुरू में। जैसे आजकल बाबा ने पहले लेसन में सराया, शरीर आपकी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को उसको गैरेज में लगाता है, और गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, इस शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको गैरेज में रखना। गैरेज अर्थात बेड। जब हम शरीर को बेड पर रखते हैं उस समय हम आत्मा ड्राइवर है। हमें क्या करना है, जैसे आजकल मकान बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, तो नीचे से पिलर उठाते, नीचे पार्किंग होता है और रहने का रेसिडेंस ऊपर होता है। इसी तरह ये तीन लोग आए, नीचे पार्किंग है, ये सृष्टि है, पार्किंग शरीर रूपी गाड़ी रखने का स्थान, और आत्मा रूपी ड्राइवरों का ऊपर रहने का स्थान है। तो हमें अपने शरीर रूपी गाड़ी को क्या करना है, गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, और उसके बाद गाड़ी को नमस्ते करो। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में रखता है, ऊपर कवर चढ़ाता है उसके ऊपर और गाड़ी को नमस्ते करता है, क्योंकि उसकी दाल रोटी कमाने का वही साधन है। और गाड़ी को नमस्ते करके लिफ्ट से या सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाता है। ऊपर जाकर के बेल बजाती है,
बजाता है वो, और मम्मी दरवाजे खोलते हैं और उसके बाद उसको मम्मी पापा को समाचार सुनाता है और उसके बाद खाना खा करके सो जाता है। तो हमें भी यही करना है, हमें अपने शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेड पर रखाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत हमें शरीर मिले, गाड़ियाँ मिली। सत्युग की गाड़ी तो बहुत अच्छी कंचन काया था, दिखने में अच्छी थी, लेकिन उसे तो इतनी कमाई नहीं हुई। ये संगम का शरीर भरे बीमार है, काला है, कैसा भी है, बुजुर्ग है, लेकिन इससे 84 जन्म की हम कमाई कर रहे हैं। इसीलिए इस गाड़ी को क्या करना है, नमस्ते करके बेडशीट कंबल डाल करके फरिश्ता ड्रेस पहन लिया और फिर लिफ्ट से या सीढ़ी चढ़ करके ऊपर अव्यक्त वतन में जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजा दो और ब्रह्मा बाबा को जाकर के सारा समाचार सुनाओ, इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की, कुछ गलती हुई बाबा से माफ़ी लेकर के, बाबा को सुना करके, बाबा की दृष्टि लेकर के, बाबा तकिया पर जब सिर रखते समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। इस कॉन्शियस में जब सो जाएंगे हमारी डीप स्लीप होगी और सवेरे जब उठेंगे बाबा याद आएगा, अमृत वालाची करके बाय बाय बाबा करके फिर नीचे आओ तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूँ, ऊपर से आया हूँ, भ्रुकुटी आसन पर बैठ करके मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। और एक दूसरे को जब देखते भी हैं तो कैसे देखना है, इस आत्मा रूपी ड्राइवर को, मेरा भाई है वो ये भी गाड़ी चलाता है। जैसे आजकल छोटी बड़ी किसी का अशोक लेलैंड होते गाड़ी होती है, किसी की मारुति गाड़ी होते हैं, किसी की स्कूटी होते हैं, इसी तरह किसी की छोटी बड़ी। तो हमें देखना है, गाड़ी को नहीं देखना, लेकिन हमें ड्राइवर को, आत्मा भाई को देख करके बात करना। वास्तव में शरीर क्या है, जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, जैसे दुर्गा की मूर्ति बनाती है, गणेश की मूर्ति बनाते हैं। मूर्ति कैसे बनाते हैं, बांस को छिलते हैं, छिल करके क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं, क्योंकि मिट्टी चिपकेगी नहीं घास बिना घास के, इसीलिए बांस के ऊपर घास बांधते हैं, फिर कीचड़ बना करके उसको चिपकाते हैं, ऊपर पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग करके कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, मूर्तियों बन के। इसी तरह शरीर क्या है, इस शरीर भी एक प्रकार का मूर्ति है। जैसे अंदर हड्डी है, हड्डी मतलब बांस, और उसके ऊपर क्या क्या नसें, बहुत सारे नसें है शरीर में, ये नसें हैं और उसके ऊपर खून माउथ चिपका हुआ है और ऊपर से पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कईयों को तो बहुत सुंदर होंगे तो बहुत अभिमान आएगा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, 10 बार आईने को तोड़ते रहेंगे। वास्तव में सुंदर है शरीर में आत्मा है, आत्मा सबसे सुंदर है। इसलिए हमें आत्मा के भान में रहना है, मैं ये आत्मा हूँ, मैं आत्मा देख रहे हूँ, मैं आत्मा इसको देख रहे हूँ, तब विकारों का भान कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करने से ही विकार जित बन सकेंगे, अशरीरी बन सकेंगे, परम धाम एक सेकंड भी याद आएगा। इसीलिए बीच बीच में जो बाबा ने 500 रुपये की जो ड्रिल दिए, चाहे हम, बाबा ने कहा था कि ट्रैफिक कंट्रोल जब करते हैं ये ड्रिल करो, और लास्ट की मुरली में तो बाबा ने कहा कि 2 बातों की ड्रिल करो, एक फरिश्ता हूं और दूसरा अशरीरी की ड्रिल। अशरीरी की मैं आत्मा हूं, उसकी ड्रिल, बस परम धाम अव्यक्त वतन, परम धाम अव्यक्त, वो ड्रिल 12 बार बाबा ने। तो इसी तरह ये आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे उतना हम एवर रेडी बनेंगे। इसीलिए एवर रेडी बनने के लिए हमें सभी गुणों को धारण करने के लिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। और उसके लिए मैंने 6-7 बातें जो आपको बताई, अगर ये 6-7 बातों को अपनाएंगे तो आत्माभिमानी बनना बहुत सरल, इजी होगा। मैंने खुद भी इस अभ्यास को करता रहा और इसलिए अभी भी मैं, वैसे तो कानपुर होके आया था, कानपुर से आया था तो मैं 18 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा था। तो उसके बाद अचानक क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। 21 तारीख को तो बंद था, फिर 24 तारीख को मेरे को भी अचानक किसी ने कहा कि भाई आप भी बाहर से आए तो आपको भी आइसोलेट में जाना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत उसको हाजी कर दिया और हाजी करके मैंने सोचा, फिर बाद में सोचता रहा, अरे 14 दिन आइसोलेट में रहना है तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे कुछ मेरे पास हार्डिस्क थी, क्योंकि इतना सारा काफ़ी सारे कार्यक्रम करके इकट्ठा रहा। मैंने सोचा लैपटॉप में सब ठीक ठाक करूँगा, जेल के अलग, स्कूल के अलग फ़ोटो करूँगा, पब्लिक प्रोग्राम के अलग करूँगा। फिर बहुत सारे मैंने खाली पन्ने ले लिया, आर्टिकल लिखूँगा। मैं अलग से एक रूम में गया था, उसके बाद मैंने सोचा कुछ लिखूँगा। फिर आव्यक्तवाणियों का सेट ही ले लिया, मैंने सोचा पढ़ूँगा 14 दिन तक। लेकिन जैसा मैं रूम में गया तो जैसे बाबा की आवाज़ आते, बच्चे
ये बाबा ने 14 दिन तुमको तपस्या के लिए दिया, दादियों ने तो 14 साल तपस्या की थी, तुम 14 तुमको तो 14 साल तो मिलेंगे नहीं, तो तुमको 14 दिन ये तपस्या के लिए मिले, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे आवाज़ आया और जैसे मैं अंदर गया अपनी दिनचर्या बनाई, और दिनचर्या बना करके बस योग करता रहा। वो योग की नशा मेरे को इतनी चढ़ी, अभी भी मैं शांतिवन के डाइनिंग हॉल की तरफ भी गया नहीं, केवल रूम में ही बैठा रहता हूँ, रूम में रहता हूँ। वहाँ मुझे रूम में खाना मिलता था, दिन में 3 बार आते थे, वहाँ देते। मुझे 14 दिन ऐसे गए जैसा कि 14 घंटा भी गए। मैं सोचा 14 दिन मेरे चले गए, और वहाँ तो ना मोबाइल चलता था, क्योंकि ऋषि भवन में वहाँ नीचे ना कोई व्हाट्सएप चला ना कोई मोबाइल चला। तो मुझे लगा सचमुच बाबा ने मुझे कितना अच्छा लकीली चांस दिया था। और ये अशरीरी का मैंने ये अभ्यास बहुत अच्छा किया, और उसे अभी भी मेरे को जैसे लगता है कि बिल्कुल भाई ऊपर ही हूँ, सबसे ऊपर। मेरे को कई बार उस समय कई बहनों को फ़ोन किया, अब मैंने कहा मैं क्लास करने का मेरा मूड ही नहीं, बस शरीर में बन रहा हूँ, मेरे को बाद में कभी करूँगा करके। तो इसी तरह मैंने 14 दिन का बहुत आनंद लिया आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने में। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर ये 7 बातों का अभ्यास करके, अभी भी समय है। अगर जिन्होंने ये आत्मा का लेसन पक्का नहीं किया, अंत में हमारे अंदर जो छोटे छोटे संस्कार हैं, हमारे विकार तो खत्म नहीं हुए, दबे हुए, वो दबे हुए संस्कार जागृत होंगे और हमें फेल कराएंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने से ही, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रख देते। रावण ने जिस भाव से सीता को लेके गया था, उस भाव को पूरा नहीं कर पाया कि वो तिल्ली जलाती थी। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हुए भी रावण से बचना है, संस्कारों से बचना है, ये आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे। और इसलिए यही मुझे लगता है, अगर इस लॉकडाउन के दौरान अभ्यास करेंगे, उसके बाद अगर खुल जाएगा, उसके बाद भी इस एक लेसन को अगर पक्का करेंगे, अंत में हम बहुत अच्छा पास हो सकेंगे, और आत्माभिमानी वालों का ही पद भी ऊंचा मिलेगा। उसके आत्माभिमानी की लास्ट की एक निशानी सुनाता हूँ, उसको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली बात है, आत्माभिमानी वालों को सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे, ये निशानी है। अगर मुझे किसी की बुराई दिखती है, इसका मतलब वो खराब नहीं, खराब मैं हूं, मैं देह भान के चश्मे से देख रहा हूं, इसीलिए गलत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आत्माभिमानी के चश्मे से देखेंगे, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, ड्रामा भी अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो सब, सदा हमारी खुशी बनी रहेंगी, सदा हम औरों को भी प्रेरणा दे सकेंगे, औरों को भी बचा सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति की ये मेहनत करनी है। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति।